गोल्डन लायन। एक समय की बात है, किसी दूर राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम लीला था। वह दयालु और बुद्धिमान थी और वह अपने राज्य के सभी लोगों से प्यार करती थी। एक दिन वह जंगल में टहल रही थी, तभी वहां उसे एक छोटी लड़की मिली जिसका नाम आवा था। उसने उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसने उससे पूछा, तुम कहाँ से आई हो? मैं एक दूर गांव से आई हूँ। मुझे प्रसिद्ध गोल्डन लायन को खोजने के लिए यहाँ भेजा गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जंगल के अंदर रहता है। गोल्डन लायन, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना है। वह कई वर्षों से एक महान शख्सियत है। उन्हें इस देश में सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी उन्हें ढूंढ लेता है और उनका विश्वास जीत लेता है, उसकी 3 इच्छाएं पूरी हो जाती है। लीला को यह दिलचस्प लगा और उसने गोल्डन लायन को खोजने के लिए इस खोज में शामिल होने का फैसला किया। वे रास्ते में कई बाधाओं का सामना करते हुए जंगल से जा रहे थे। एक रात में खुद को अंधेरे जंगल में खोया हुआ और अकेला पाया। अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी और जंगली जानवरों के एक झुंड को अपनी तरफ आते देख। तुम कौन हो और हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? हम गोल्डन लायन की तलाश में हैं। हमारा मतलब है कि गोल्डन लायन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए। किसी ने उसे नहीं देखा है। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसके बावजूद आवा पहले से ही कहीं अधिक दृढ़ थी। हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते। जंगली जानवर आवा के दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए और उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें रात का भोजन और आश्रय दिया और गोल्डन लायन की दिशा में इशारा किया। आखिरकार कई दिनों की सफर के बाद गोल्डन लायन गुफा तक पहुँचे। वे घबराए हुए थे, लेकिन आवा और लीला ने पूरी हिम्मत जुटाई और अंदर चली गई। तभी अंदर से आवाज आई, मेरी गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत किसने की? यह मैं हूँ आवा और मेरी दोस्त राजकुमारी लीला। हम आपका मार्गदर्शन लेने आए हैं। गोल्डन लायन उनके सामने प्रकट हुआ और वे प्रसन्न हो गए। वह सुनहरे शरीर और चमकीली हरी आंखों वाला राक्षसी था। आप क्या इच्छा करते हैं? हम आपकी बुद्धिमत्ता चाहते हैं। हे गोल्डन लायन, हम ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद भी चाहते हैं। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तुम्हें 3 कार्य पूरे करने होंगे। पहले काम सबसे ऊंचे पर्वत शिखर से एक दुर्लभ फूल को ढूंढ लेना था। दूसरा काम समुद्र की गहराई से मोती इकट्ठा करना। तीसरा कार्य दूर देश में रहने वाले एक प्रसिद्ध पक्षी से पंख प्राप्त करना था। आवा और लीला अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने कार्यों पर निकल पड़े। उन्हें रास्ते में कई चुनौतियां मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंततः उन्होंने अपने सभी कार्य पूरे किए और गोल्डन लायन की गुफा में लौट आए। वह उनके दृढ़ संकल्प और बहादुरी से प्रभावित हुआ और उनकी इच्छाएं पूरी की। जब वह जा रहे थे तो लीला गोल्डन लायन की ओर मुड़ गई। हे महान गोल्डन लायन, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हम साहस, दृढ़ संकल्प और दयालुता की आपके इस सबक को हमेशा याद रखेंगे। और इसके साथ ही वे उद्देश्य और ताकत की नई भावनाओं के साथ खुशीपूर्वक गुफा से बाहर निकल गई। मोरल ऑफ स्टोरी: दृढ़ संकल्प और बहादुरी से कठिन बाधाओं को भी पार कर सकते हैं और दया और करुणा से शक्तिशाली प्राणियों के दिल भी जीत सकते हैं।